Good morning, good afternoon, good evening, and namaskar. Student, our chapter what is democracy? Why democracy? So, according to this is chapter, we shall study a comparative study of democracy and dictatorship, or why democracy. So, according to the heading, we can say that why there is need of democracy and which government is preferable. So here with the first heading we are starting government based on the will of the people. गवर्नमेंट लोगों की इच्छा के आधार पर, डेमोक्रेसी जो होती है वो लोगों की इच्छा के आधार पर एक गवर्नमेंट होती है एंड इट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू दियर कंस्टेंट, और लोगों को जो है उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये वर्क करती है. द फैक्ट इज़ दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. और फैक्ट ये है कि जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो लोगों के इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकती है. To run administration, the government makes policies and plans keeping in mind public interests, and representatives elected by the people pay due respect to the wishes of the people. तो एक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाती है, प्लान्स बनाती है, इस बात को ध्यान रखते हुए कि लोगों का क्या इंटरेस्ट है. और जो रिप्रेजेंटेटिव लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं वो भी जो है लोगों की इच्छाओं का पूरा ध्यान रखते हैं. तो दूसरी ओर जब अगर हम डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो डिक्टेटरशिप इज़ बेस्ड ऑन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप. और डिक्टेटरशिप में जो गवर्नमेंट होती है या जो राजा होता है या डिक्टेटर होता है वो केवल अपने ही इच्छा के अकॉर्डिंग वर्क करता है, या फिर जो उससे रिलेटेड केवल जो उसके नियर डियर होते हैं उनके अकॉर्डिंग वर्क करता है. और जो गवर्नमेंट होती है फंक्शंस अकॉर्डिंग टू हिज विश. गवर्नमेंट अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, उसमें लोगों की भलाई का कोई भी मैटर नहीं होता है. अब बात हम करते हैं वेलफेयर ऑफ ऑल. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डज नॉट look after the interest of any particular caste, class or group. Rather, it looks after the interest of all and provides equal opportunity to all for their development. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो केवल नॉट लुक आफ्टर किसी भी पार्टिकुलर कास्ट का, क्लास का, ग्रुप का ही केवल वो इंटरेस्ट ध्यान नहीं रखती है, बल्कि ये सभी लोगों का जो भी सोसाइटी में हैं लोग उन सब का ये ध्यान रखती है. और इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को देती है डेवलपमेंट के लिए. द गवर्नमेंट मेक्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्लान्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल. The government makes economic and social plan for the welfare of all. In case government does not do so, the people can change it during next election. अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है, लोगों का इंटरेस्ट का, लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं देती है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में गवर्नमेंट को लोग चेंज कर देते हैं. आगे अगर हम बात करते हैं डिक्टेटरशिप की, तो डिक्टेटरशिप लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ अ ग्रुप. केवल जो उससे रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड ग्रुप है या इंडिविजुअल है, उसी के इंटरेस्ट के बारे में ध्यान देती है. पीपल कैन नॉट चेंज डिक्टेटरशिप. पीपल डिक्टेटरशिप को चेंज नहीं कर सकते हैं. इट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू अ रिवोल्यूशन दैट द गवर्नमेंट कैन बी चेंज. ये केवल एक रिवॉल्यूशन के थ्रू होता है जिसमें गवर्नमेंट को चेंज किया जा सकता है. यानी यहाँ पर बात है कि गवर्नमेंट को अगर चेंज करना है तो रिवॉल्यूशन करनी पड़ती है. आगे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है. तो द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपल. जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. वो जो होते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर इलेक्ट होते हैं और रिमेन रेस्पॉन्सिबल. तो वो लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. इन केस दे डू नॉट
remain responsible before the people can change them during the next election। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो लोग उनको नेक्स्ट इलेक्शन में चेंज कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड डिक्टेटरशिप, और दूसरी बात अगर हम डिक्टेटरशिप की करते हैं तो ये रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होती है। द गवर्नमेंट इज़ नॉट आंसरेबल टू पीपल, लोगों को किसी तरह का कोई जवाब डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में नहीं देना होता है। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ गुड लॉज, जो अच्छे कानून होते हैं उनकी संभावना। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द रिप्रेजेंटेटिव्स हैव डायरेक्ट रिलेशन विद द पीपल, रिप्रेजेंटेटिव का जो है लोगों के साथ डायरेक्ट संबंध होता है। देयरफॉर दे प्रॉपरली अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम एंड इंटरेस्ट, इस प्रकार से वो बड़े ही प्रॉपरली उचित ढंग से जो है उनकी समस्याओं को समझते हैं और उनके इंटरेस्ट को समझते हैं। दे प्रॉपरली रिप्रेजेंट, वो बड़े अच्छे से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व को निभाते हैं और लोगों का उत्तरदायित्व का वो ध्यान रखते हैं। कहाँ पर? असेंबली में और पार्लियामेंट में। और सदैव वो ये ट्राई करते हैं टू गेट गुड लॉज पास, कि एक अच्छा कानून बनना चाहिए अंडर। लेकिन अगर डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो लॉज आर पास अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द डिक्टेटर, तो लॉज जो होते हैं वो डिक्टेटर के अकॉर्डिंग ही पास होते हैं। आगे, लेस पॉसिबिलिटी ऑफ रिवॉल्यूशन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है बहुत ही कम जो है रिवॉल्यूशन होती है एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि लोग जो है गवर्नमेंट को बड़ी शांतिपूर्वक कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ही इलेक्शन के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। बाय फ्रीली एक्सप्रेशन, पब्लिक ओपिनियन के माध्यम से गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। इलेक्शंस आर द सेफ्टी वॉल्व्स ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट, यानी इस तरह की गवर्नमेंट का जो है सेफ्टी वाल्व के रूप में काम करते हैं। आगे, हिस्ट्री शोज दैट, हिस्ट्री ये दिखाती है कि ज़्यादातर जो डिक्टेटर्स हैं हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ पावर, कि उनको ज़्यादातर डिक्टेटर्स को जो है पावर से हटा दिया गया है लोगों के द्वारा। फॉर एग्जांपल रशियन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जैसे कि हम पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं रशियन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हिस्ट्री में, फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, पॉलिटिकल एजुकेशन के बारे में अगर हम ध्यान करते हैं तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है एक लोगों को इंटरनल ट्रेनिंग मिल जाती है जिसमें लोग इलेक्शन लड़ते हैं और एजुकेटिव वैल्यूज़ जो है वो लोग समझ सकते हैं। और जो पार्टिसिपेशन लोगों का इलेक्शन में होता है और दूसरी पॉलिटिकल एक्टिविटी में होता है, इससे लोग जो हैं इंटेलिजेंट बन जाते हैं, पॉलिटिकली कॉन्शियस हो जाते हैं, तो दे बिकम एनलाइटेंड सिटीजन, वो जो है अच्छे एक चमकदार सिटीजन के रूप में आते हैं। और डिक्टेटरशिप की अगर बात करते हैं, पीपल डू नॉट गेट एनी पॉलिटिकल राइट, डिक्टेटर गवर्नमेंट में लोगों को किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल राइट नहीं होता है। सो दे आर नॉट गिवन एनी चांस टू बिकम पॉलिटिकली अवेयर, इसलिए उनको जो है पॉलिटिकली अवेयर होने का कोई चांस नहीं मिलता है। आगे, बेस्ड ऑन लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, गवर्नमेंट जो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के बेस पर होती है, लेकिन जो डिक्टेटर गवर्नमेंट होती है उसमें जो पावर होती है कोई भी इम्पोर्टेंस जो है इंडिविजुअल के अलावा दूसरों को नहीं दिया जाता है। लोग इसमें फ्री नहीं होते हैं, अपनी व्यूज़ को वो फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। और रेस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, जो इक्वलिटी का सिद्धांत है उसका सम्मान किया जाता है। डेमोक्रेसी में ऑल आर इक्वल इन आइज ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी में जो है सभी लोग जो हैं कानून की निगाह में इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। बर्थ के बेस पर, रेस के बेस पर, कास्ट के, कलर के, सेक्स के और रिलीजन के बेस पर सारे सिटीजन को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ स्टेट्स के अफेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए।
और डिक्टेटरशिप डज नॉट गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। जो डिक्टेटरशिप होती है वो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देती है। पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ बर्थ। लोग जो हैं इकोनॉमिक स्टेटस, बर्थ का जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसके आधार पर लोग डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं। कलर के, सेक्स के, रिलीजन के बेस पर लोग डिस्क्रिमिनेट होते हैं डिक्टेटरशिप में। आगे हम बात करते हैं डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करती है। तो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी जो है कंसल्टेशन और डिस्कशन के बेसिस पर होती है। तो हर हेडिंग जो है अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखती है। कहीं से भी कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। जैसे वाई डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डेमोक्रेसी जो है कंसल्टेशन और डिस्कशन के बेस पर होती है, इसलिए जो है वो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट पॉइंट, अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पर्सन। एक डेमोक्रेटिक डिसीजन में कई सारे पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं। डिस्कशंस और मीटिंग्स इन्वॉल्व रहती हैं। जब एक व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड टुगेदर, जब बहुत सारे लोगों का दिमाग एक साथ चलता है तो दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक इन एनी डिसीजन। तो बहुत ही कम जो है मिस्टेक होने का काम के चांस रहते हैं। और थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ डिसीजंस आर टेकन बाय डिस्कशन। ज़्यादातर जो डिसीजन है वो डिस्कशन के बेस पर लिए जाते हैं। सो दिस रिड्यूस द चांसेस ऑफ रैश और इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन। इससे जो है जो रैश है और इररेस्पॉन्सिबल चांस है उन